जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मैं अगर नींद में भी जाना चाहूं तो नींद मुझे आएगी नहीं। केवल एक चेतना तरंग प्राणवायु मेरे आज्ञा चक्र पर पहुंची, आज्ञा चक्र के नीचे निश्चित रूप से आप उस तत्व को नहीं साफ कर पाएंगे। मगर जब चेतना की एक तरंग आपके आज्ञा चक्र, जिस तरह अनेक लोग कहने लगते हैं हमको ध्यान आने लगता है, आपको इस तरह की अनुभूतियां, पर ये सब बेकार की बात है, झूठ बोलते होंगे या सामान्य अनुभूतियां हो जाती हैं, उनमें बहुत कुछ भटक के पहले ही रह जाते हैं। छोटी मोटी अनुभूतियां चूंकि चेतना तरंगे, इनके कई बार ऐसे प्रयास होते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में होते, तब कहीं 10 साल बाद जाकर के व्यक्ति कुंडलिनी चेतना के आगे के क्रमों की ओर बढ़ पाता है। मगर प्रारंभिक क्रम में जिस दिन थोड़ा सा आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने लगेगा, आपके सूक्ष्म शरीर कई बार आपके शरीर से ऊपर उठने लगेगा, कई बार अंदर समाहित होगा, ये अनेकों प्रकार की अनुभूतियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। वह ध्यान आपको खींचने लगेगा ऊपर की ओर कि आपने थोड़ा सा चेतन अवस्था की, आपने थोड़ा सा मंत्रों का जाप किया, आपकी प्राणवायु जहां पर वहां पर पहुंची, तो आपको कुछ करने की जरूरत है, आपका ध्यान बरबस लग जाएगा, शब्द तक आपके लोप होने लगेंगे। ये वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद सबको इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि आत्म ग्रंथ से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं है। आत्म ग्रंथ की चेतना तरंगे प्रारंभ में भी आपका साथ देती है, अंत में भी आपका साथ देगी। उस अवस्था में जब आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे, आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, मंत्र आपको रोक देना पड़ेगा। शब्द आपके केवल स्थूल शरीर के सहायक हैं। शस्त्रार की ओर जब हम बढ़ने लगेंगे तो शब्द सब बेकार हो जाते हैं, शब्दों का, सब मंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मंत्रों का अस्तित्व नहीं, इसका तात्पर्य कि हम मंत्रों को पूजा न करें, इसका तात्पर्य हम स्थूल मूर्तियों की पूजा न करें, क्योंकि ये हमारे लिए सभी सहायक है। क्योंकि हम उससे नीचे जब भी ध्यान छोड़ेंगे, अगर इनका सहारा नहीं लेंगे तो फिर भटक जाएंगे। क्योंकि यही सब हमको मंत्र ही हमको यहां से लेकर आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं, राजा चक्र तक। क्योंकि राजा चक्र तीसरा नेत्र मान लो, प्रकृति का वह है केंद्र मान लो, जहां से प्रकृति के स्रोत जुड़ जाते हैं। आधे चक्र नीचे के भौतिक जगत की ओर लिप्त करते हैं, और आज्ञा चक्र सहस्त्रार और ऊपर के सूक्ष्म जगत के जो चक्र हैं, ये एक विस्तार का चिंतन है, वो हमको दृश्य से अदृश्य जगत की ओर जोड़ते हैं। एक बार जब आपको झलक प्राप्त हो जाए, एक बार अनुभूत हो जाएगा, आप चीख चीख कर कह उठेंगे कि ये सत्य है। आपको दुनिया कुछ भी कहती रहे, आप उससे भी बार बार आपको प्राप्त करने की ललक आपके अंदर होगी। जिस तरह बच्चा बार बार अपने माँ की गोदी में जाना चाहता, प्रेमी प्रेमिका बार बार मिलना चाहते, उनको कोई कुछ भी कहे तो दुनिया निस्सार नजर आती, हर एक उनके लिए बाधक नजर आते हैं। उसी तरह वह प्रेम, अलौकिक आनंद, संभोग जिसे कहा गया है, अपने आप का भोग करना, अपने आप का आनंद लेना, अपने आप की तृप्ति लेना, जहां बाह्य ग्रंथियां सामान्य शांत हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। शरीर का अंग अंग आपका शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सिर्फ आपकी मेरुदंड चैतन्य होगी, आपकी कोशिकाएं चेतन होगी। चूंकि दोनों पक्ष आपके, एक स्थूल जगत को चेतनता प्रदान करने वाली, एक सूक्ष्म जगत को चेतनता प्रदान करने वाली है। आपके आज्ञा चक्र पर वो चेतना तरंगे प्रवेश करनी, आपकी कितनी चेतना तरंगे प्रवेश करा पाते हैं, हल्का से स्पर्श करते हैं तो उस तरह हल्के आनंद को प्राप्त करेंगे। मगर एक हल्का सा आनंद में आप सत्य निश्चित रूप से स्वीकार कर लें। जब यह सत्य है तो इसके आगे की यात्रा निश्चित रूप से सत्य होगी। व्यक्ति केवल वहीं तक भटकता है, अनास्था वहीं तक आती है, भौतिकता के भंवर जाल वहीं तक उलझाते हैं, जब तक हमारी प्राणवायु आज्ञा चक्र को स्पर्श नहीं करती। जिस समय हम आज्ञा चक्र को स्पर्श करने लगते हैं, हमें वह अलौकिक आनंद मिलने लगता है, वह तृप्ति मिलने लगता है। हमको लगने लगता है कि जिस तरह हम बाहर की श्वास लेते हैं, हमारे लिए श्वास लाभदायक है, भोजन करते हैं तृप्ति मिल जाती है, उसी तरह इस नशे में ही तो सब कुछ सार छिपा हुआ है। क्योंकि आपको लगेगा कि अगर हमने 1 मिनट का ध्यान लगा लिया तो मेरा घंटों एकदम आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। जिस तरह एक बच्चा माँ का स्तनपान करने के बाद काफी देर तक उसको अलग रह रहा है, खेलता कूदता रहता है, उसकी तृप्ति हो जाती, भूख मिट जाती है। उस तरह एक पल का अगर आपका ध्यान लगा, 1 मिनट भी आपको ध्यान लग गया, तो आपको लगे मैंने कुछ ऊर्जा प्राप्त कर ली, मुझे कुछ मिल गया, मेरी तृप्ति। जिस तरह भोजन करते ही भूख पेट की तृप्ति हो गई, तो आप 2-4 घंटे आराम से दूसरे कार्य करते रहेंगे, आप तृप्ति आनंद उसी नशे में आप मस्त रहेंगे, क्योंकि आप पेट को वो एनर्जी आपकी कार्य करती रहती। उसी तरह वो एनर्जी फिर आपको कार्य करने लगे, फिर स्थूल का भोजन आपको आप स्वतः सीमित लेने लगेंगे। जिस तरह मैं कह दूं, जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे जो भोजन की थाली जल्दी ला के देता है, भोजन लगता है तो मुझे शत्रु समान नजर आने लगता है। ये मेरी मजबूरी, चूंकि स्थूल शरीर को भी चलाना। जिस तरह मैंने कहा कि मंत्र भी सहायक है, स्थूल शरीर का अगर है तो स्थूल शरीर में भोजन नहीं लूंगा तो स्थूल शरीर नहीं चल सकेगा। मगर भोजन की बात कोई करता है जिसमें मैं ज्यादा चैतन्य अवस्था में रहता हूं, सामान्य अवस्था में रहूं तो एक अलग स्थिति है, तो उस समय वो शत्रु समान नजर आता है। जिस तरह बच्चे को कोई किसी गोदी से छीन करके बाहर करे, क्योंकि भोजन ध्यान में बाधक है। भोजन आपने किया नहीं कि वो चेतना तरंगे धीरे धीरे आपके कुछ सीमित हो जाएंगे। जो आनंद उसमें मिलता है, उस आनंद में आपकी भूख प्यास अपने आप मिट जाती है। उस आनंद में आप चाहें जब तक चाहें बैठे रहे, मगर एक पल से नहीं होगा। जो जो आप पूर्णत्व प्राप्त करते चले जाएंगे, आपके पास यदि बाहर की जिम्मेदारी नहीं, तो मेरा मेरे द्वारा क्यों कहा जाता है, कई बार मेरे खुद आंसू निकल आते हैं। चौहान वगैरह में यही चीज कहता हूँ। कई बार मुझे अंदर ध्यान में सुबह बैठता हूँ, ज्यादा देर वहां नहीं बैठ, उसके बाद फिर मुझको वहां से उठना पड़ता है, 40 भवन जाना पड़ता है।
थोड़ी देर 40वें भवन में ध्यान लगाता हूँ, फिर वहाँ से उठना पड़ता है, मूल ध्वज में जाना पड़ता है, मूल ध्वज में थोड़ी देर ध्यान लगाता हूँ, फिर वहाँ पैदल चल के आना पड़ता है। चूंकि साधकों के लिए आवश्यक, मैंने इसलिए कहा कि समाज के बीच रहने के लिए ऋषि मुनि ने क्यों कहा है कि या तो अगर चैतन्यता आ जाए तो हिमालय पर्वतों में चले जाओ, इसलिए नहीं कि समाज का कल्याण वो एकांत से भी रह के कर सकते हैं, मगर आज जड़ता समाज में आ चुकी है, जब तक उनको चिंतन नहीं दिया जाएगा, जब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। या तो उन्हें कहा गया कि अपने शरीर को नष्ट कर दे, अपने प्राणों का त्याग करके सूक्ष्म जगत में अपना प्रवेश प्राप्त कर ले, केवल मात्र इसीलिए कि बार बार के बाधक, बार बार उदाहरण जो शरीर पर कई बार विपरीत प्रभाव डाल देते हैं। कई बार किसी अंगों में चूंकि प्राणवायु आपने चेतनता की और तत्काल आपको उठना पड़ गया, तत्काल आपको चलना पड़ गया, तो हो सकता है प्राणवायु आपके चेतनता दूसरी सभी अंगों में तत्काल प्रवेश न कर सकी हो, क्योंकि आप पूरे प्राण चेतनता को खींचकर आज्ञा चक्र पे स्थिर कर लेते हैं और फिर तत्काल उन चीजों को प्रवेश कराते जब पूरे शरीर, तो ब्लड का सर्कुलेशन हो सकता है पूरे शरीर में तत्काल न फैल पाए। आप 1 मिनट के आप आनंद प्राप्त करें, 1 मिनट बाद आनंद से फिर आपको हटना पड़ता है। तो उसी तरह व्यथा होती है जिस तरह एक छोटे से अबोध शिशु को माँ की गोदी से हटाया जाता है। आप सब लोगों ने माँ की गोदी का एहसास किया है कि क्या आनंद मिलता है, क्या तृप्ति मिलती है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा अधिक वो है तृप्ति आनंद, जो मेरे द्वारा बाद बीच में संकेत दे दिया जाता है कि जिन सुख सुविधाओं को, जिन भोग विलासों को तुम तृप्ति मानते हो, वो 1 मिनट से पैर में ठोकर मारने के समान आ जाएंगे। केवल वह तृप्ति, वह आनंद, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक उस चीज में भटकाव आएगा। तो तृप्ति और आनंद प्राप्त करने के लिए मैंने कहा जब आप आज्ञा चक्र में जाएंगे, आज्ञा चक्र से जब सहस्त्रार की ओर जाएंगे, तो आपको सूक्ष्म शरीर की जागरण होने की स्थिति या अन्य जो दिव्य लोगों या सूक्ष्म लोगों के उनसे तारतम्य आपके मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ सहस्त्रार पे हमारे समाहित है, इनकी कोशिकाओं पे हमारे सब कुछ समाहित है। एक एक कोशिका किसके तार कहाँ से जुड़े, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड जो समस्त लोक है वो हमारे अंदर समाहित है, सुपर कंप्यूटर हमारे अंदर समाहित, मगर उनको सक्रिय जब तक हम न करेंगे, टीवी में जिस चैनल को दबाएंगे उसी चैनल को हम देख पाएंगे। एंटीना हमारा जैसा लगा हुआ है, कितने चैनल आएंगे उतने आएंगे। हमने सहस्त्रार पे कितनी प्राणवायु को चेतन करके उन कितनी कोशिकाओं को हमने चेतना प्रदान कर दी है, उसके आधार पर हम जब जिस क्षेत्र में चिंतन डालना चाहेंगे उस क्षेत्र से हमारा संपर्क जुड़ने लगेगा। तभी मिलता है सच्चिदानंद का अच्छा सच्चा सुख, तभी मिलता है वास्तव में परमहंस का सच्चा सुख, तभी वास्तव में तुम गुरु तत्व पर समाहित हो सकोगे। आनंद की जान, क्योंकि उस यात्रा को तय तो करो, रास्ता मेरे द्वारा बताया जा रहा है, आप कितने दिन में तय कर सकते हो ये आपके ऊपर है। रास्ता तय करना पड़ेगा बड़ी सहजता के साथ कि भक्त ज्ञान और आत्मसत्य की ही कामना हो, निरर्थक कामनाओं में अपने आप को उलझाए नहीं। आपके जीवन में कोई परेशानी आए, गृहस्थ प्राणी हैं सब लोग, तो उनके एक बार माँ के चरणों में रख दो कि मेरे जीवन में परेशानी, मगर एक भाव जरूर रख दो कि माँ यदि मेरे हित में ये हो तो पूर्ण हो, नहीं जिस तरह से मेरा हित हो, जिस तरह से मेरा कल्याण हो, चूंकि मुझे हासिल किस बिंदु को करना है, किस तृप्ति को करना है। यदि अनेकों जन्म गंवा करके भी उस तृप्ति को हासिल कर लिया जाए तो मैं कह रहा हूं सबसे उत्तम होगा। क्योंकि एक बार जो चेतना तरंग है, जो भौतिक जगत का सब कुछ तो यहां छूट सकता है, मगर आपने सुषुम्ना नाड़ी को जितना चेतनावान बना लिया उतनी चेतनता के साथ आपको पुनर्जन्म होगा, आपका नवीन जन्म होगा। आपको कुछ करने की जो भी आपकी सामान्य अवस्था आएगी वो चेतना तरंगे आपको बर्बस जागृत होती चली जाएंगी। जिस तरह मेरा कौन मार्गदर्शन करता था, बचपन से जो जो अवस्था बढ़ती चली, मुझे वो एहसास था कि बगैर किए हुए मेरे साथ कुछ हो रहा है। मेरा केवल थोड़ा सा वातावरण मिलता था, जिस तरह कहते हैं कि आप यहाँ कहते हैं हम यहाँ आते बैटरी चार्ज हो जाती। पिताजी का जो पूजन कक्ष था, मैं बचपन में बहुत छोटा था, उस छोटी अवस्था में जब केवल उस ताकत में पूजन में कक्ष में चला जाता था, लेट जाता था, तो मेरे चारों तरफ मुझे झंकार की आवाज सुनाई देने लगती थी और शरीर से सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता था। और आज जहां मैं बैठा हूं, जिस स्थान पर आश्रम बना रहा हूं, उस अवस्था में मात्र 6 साल 7 साल की अवस्था मैंने इन दृश्यों को देखा था। शहडोल वगैरह जहां पर मैं रहा, जहां पर मैंने साधना की, उन एक एक दृश्यों को उस बचपन की अवस्था में सूक्ष्म शरीर निकल जाता था बगैर मेरे प्रयास किए, और उन दृश्यों में उस तरह के स्थानों पे जाकर भ्रमण करता। इसीलिए मेरे अंदर बता रहती थी कि मैं किसी साधु संत ने मुझे कहीं ले जा, कुछ है बाहर जहां को मैं इन आंखों से, चूंकि गांव भदबा गांव था फतेहपुर को, वहां वो वातावरण नजर नहीं आता कि जो मैं जाकर के देखता हूं, क्योंकि मेरी पकड़ नहीं थी, स्वाभाविक पूर्वजन्म के संस्कार थे जो बर्बस मेरी चेतना को उन क्षेत्रों में खींच ले जाते थे। केवल थोड़ा सा वातावरण बनता था, अपने आप एक झनकार थी। कई बार लोग कहते थे शायद मेरे ऊपर कोई 1-2 बार तो पिताजी तत्काल क्या हो गया बेटा, तुरंत पकड़ के अपने पास लिटा लेते थे और दबाकर जैसे लिटा लेते, जैसे कोई भय देख लिया होंगे, कोई भ्रम का सपना आ गया होगा। 2-3 बार उन्होंने ऐसा भी किया, मगर मैं जानता था मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ा सा मुझको वातावरण से मिलता था, एकांत का वातावरण मिलता था। भदमा में घर में भी मकान बना हुआ था, जंगल में जहाँ खेती थी वहां पर भी मकान बना हुआ था। अधिकांश समय हम लोग वहां निकल जाया करते थे। जो मुझको शांत एकांत मिलता, सभी लोग परिवार के लोग मुझे मेरे बारे में मालूम है, मैं इतना एकांत प्रिय रहता था, एक बचपन से स्वभाव था। लोग कहते हैं पता नहीं गुमसुम से बने रहते हैं, क्या सोचते हैं क्या करते हैं, एक अलग सोच सी बनी रहती है। ये मेरा स्वाभाविक गुण था, क्योंकि लोगों के हिसाब से तक मैं खोया कहाँ हूं,
24 घंटे मुझे नशा किस चीज का सवार है। बाहर चीजें अगर 10% मुझको रास आती थी तो 90% मेरी आंतरिक चेतना मुझको खींचती थी, मगर मेरी चेतना का कंट्रोलर की ओर प्रकट सत्ता थी। मैं जो एहसास करता था अपने आप में शांत चित्त रहा करता था। अनेकों लोगों के साथ जो घटनाएं होने वाली थी मेरे सामने दृश्य के रूप में आ जाती थी। 10 साल पहले वो सब कुछ चीजें रामकृष्ण शुक्ला के साथ जो घटना घटित हुई मेरी बचपन अवस्था में सब कुछ मैंने देखा था, इसलिए मेरे वो पत्र उनके यहाँ जाया करते थे। बार बार सचेत करता था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित होना है। अभी जो कुछ हो रहा है वो टेलर है, भविष्य में बहुत खतरनाक होगा। धोबी जी जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि मैंने इसी आश्रम बैठ कर उनको सचेत किया था कि जो कुछ होगा उसे तुम मुझे भी बदनाम करोगे। क्योंकि योग जो प्रभावक है, मैं जानता था उन क्षणों में मेरे निर्देशों का पालन नहीं कर, मैंने बुलाया था कि इसके पहले आप यहाँ चले आना। शायद जिस तरह मैं कह रहा हूं कि अगर गुरु आदेशों का पालन किया जाए तो अनेकों प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है। कई प्रकार की घटनाएं, उनकी बच्ची सुमन भी यहाँ बैठी हुई है। मालूम कि एक समय उनके साथ इसके पहले मैं सालों की घटनाओं को काट चुका था। एक समय ऐसी घटना और आई थी जहां मैंने रातों रात चौहान को यहाँ से वहां भेजा था सचेत करने के लिए, और पूरी रात मालूम है कि बाकी ज्योत जला के पूरी रात मैंने पूजन कक्ष में टहलते हुए गुजार दी थी। किसी की घटना को काटना इतना आसान नहीं रहता। उन घटनाओं को 1-2 बार मैं उनके साथ काट चुका, जितनी उनके अंदर पात्रता थी वो उनकी सहायता कर चुका था। अंतिम समय पर आवेश पर कभी भी उन शब्दों को मैंने उनको उपयोग नहीं जो आप जानना चाहते हैं। मेरे सामने कभी कुछ छिपा नहीं रहता, मगर जो जिसके साथ होने स्वाभाविक रूप से चल रहा है। गुरु निश्चिंतन देता है कि अगर विचार मान सको तो इन रास्तों को तय कर लो, मगर मेरा कर्म ये नहीं कि मैं हर एक को जीवन दान देता फिरूंगा। हर एक की घटनाओं को प्रकृति के अनुसार जो कुछ चल रहा होता उसी में गुरु सहायक होता कि कल की जो होने वाला आज इस रास्ते को तय कर लो। जो तुमने पूर्व में किया हो तो घटित होगा, मगर वर्तमान में जो करोगे तो उससे भविष्य भी अच्छा होता चला जाएगा। आप मिले कहीं बाहर की बात नहीं, वो बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं कि मैंने पूरी रात पूजन कक्ष में टहलते हुए गुजारी थी, और चौहान को रातों रात भेज करके मैंने एक यंत्र देकर के भिजवाया था कि चौहान इस चीज को धारण करा देना, इससे उनकी उस घटना से रक्षा होगी। और वास्तव में उस घटना में उनको जहां पर बुलाया गया, जहां पर पूरे षड्यंत्र रचने की बात की गई थी, उन्हें वहीं का एक व्यक्ति उनका सहायक बन गया और जाकर के उनको रात में जाकर के बताया जाके देखो तुम्हारे मारने के लिए यहाँ प्रोग्राम बन रहा है। और रातों रात वो वहां से हट करके आए, उन्होंने खुद अपनी आंखों सुना, जाकर देखा। ये घटना को कई बार टाल चुका था, और उस घटना के लिए दुबे जी साक्षीभूत बैठे। दुबे जी आप खड़े हो जाए, शायद जो न पहचान दो आपसे मिल लेंगे। आप कहते हैं कि ऐसा क्यों घटित हो जाता है? आश्रम में भी कुछ घटित हो सकता है, मगर सब कुछ मुझसे कुछ ओझल नहीं है। दुबे जी साक्षी है कि मैंने उनको बैठाल करके, जितना वो मुझसे बड़े भाई थे, शिष्य जरूर थे, मगर चूंकि मैं उनका आदर मान सम्मान करता था, चूंकि पिता के बाद उन्होंने बचपन में हम सभी लोगों को भाइयों को मार्गदर्शन किया है। मैं छोटा था, मैंने उन्हें आवश्यकता से ज्यादा डांटा, आवश्यकता से ज्यादा कहा कि तुम मुझे भी बदनाम करोगे, जो कुछ होने वाला है। मैंने डेट बताया था कि आश्रम चले आना, नहीं तो तुम मुझे भी बदनाम कराओगे। यही शब्द मेरे थे, ये संबोधन थे। दुबे जी से आप मिल सकते हैं। मगर वही वहां गए, प्रकृति का जिस तरह कुचक होना था, तब यहाँ फोन भी नहीं लगा था। अगर फोन लगा होता तो शायद मेरी वार्ता हो रही होती, शायद उस घटना। मैंने कहा चिंतन में बार बार भेजूं, अगर आपके अंदर उन चिंतनों को पकड़ने की पूर्ण सामर्थ्य नहीं तो उन चिंतनों को, विचारों को आप पकड़ नहीं पाएंगे। उसके पहले उनकी डायरी देखे मैंने चैतन्यता का प्रवाह देना शुरू कर दिया था। उन्होंने डायरी में एक जगह लिखा है कि मैंने सूक्ष्म का एहसास किया है, मैं मृत्यु की तैयारी कर चुका हूं, मृत्यु का भय त्याग चुका हूं, मगर मृत्यु मेरी आए तो यह न मान लेना कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। उसका उन्होंने डिक्टेट भी किया था कि मेरे साथ, चूंकि इस चीज का एहसास उन्हें होने लगा था कि मेरे साथ कभी भी कुछ घटित हो सकता है। उन्होंने कहा था कि मैं मृत्यु की तैयारी कर चुका हूं। चेतन थे, चूंकि स्वाभाविक जब ध्यान में बैठते थे, जिस बिंदु पर उनके गोली लगी थी उस बिंदु पर उनके महीनों पहले से दर्द शुरू होने लगा था। ये सब परिवार के लोगों को भी मालूम, मुझे भी कई बार कह चुके थे। मैं जानता था किस लिए दर्द हो रहा है। ये ग्रंथियां आपकी परबस, आपके कहीं चोट लगने वाली होगी, वो ग्रंथियां आपको संकेत करती है। जिस तरह आप कहते हैं कि किस तरह अगर अंग फड़कने लगे तो क्या होता है, इन सब चीजों का प्रभाव होता है। मगर आज समाज नहीं मानता, इसलिए कि जड़ता आ चुकी है। आपको कई बार अंग फड़क किस लिए रहा है, प्रभाव किस लिए पड़ेगा। और जब चैतन्य कोई योगी होता है तो मेरा कौन सा अंग फड़क रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा, उसमें अंश मात्र भी फर्क नहीं आएगा। अगर मेरे द्वारा कहीं छींक आ जाती तो उसका परिणाम क्या होगा, वो 101% सत्य होगा। मगर जहां जड़ता होती, कई बार बीमारियों की वजह से आ जाती, कई बार स्वाभाविक स्थिति आ सकती, मगर इनका बहुत अधिक प्रभाव होता है। मेरे अंदर यदि मैं किसी बात का निर्णय लेने लगूं, एक साथ मेरे सभी अंग कार्य करने लगेंगे। जो ध्यान चिंतन, एक साथ 100 चीजों से एक साथ चिंतन होता है। ध्यान में जाकर भी चिंतन किया जाता है कि यह कार्य मेरे लिए उचित होगा, ऐसा करूं या ना करूं, इस व्यक्ति को ऐसा आशीर्वाद दूं या ना दूं, इसका ऐसा चिंतन करूं या ना करूं, इस व्यक्ति को नजदीक बुलाऊं या ना बुलाऊं। यदि मैं गलत सोच रहा हूंगा तो ध्यान चिंतन जो निर्णय लूंगा वो अलग बात है। मेरे सभी अंग अपने आप कार्य करने लगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, सभी अंतरों शरीर कार्य करने लगेगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा, तत्काल छींक आ जाएगी। ये सभी मेरे का चैतन, हम कोशिकाओं को चैतन तो करें तब हमको अनुभव होने लगेगा, और जैसा होगा वैसा होगा। उनमें जाकर फिर हम दिव्य दृष्टि, अगर ऐसा हो रहा है तो हम फिर ध्यान में जाकर उस गहराई पे उन चीजों को पकड़ सकते हैं। मैंने स्पष्ट उन्हें बताया था, एक नहीं अनेकों प्रमाण बैठे हुए हैं। हरियाणा में 1-2 सदस्य बैठे जिनको एग्जैक्ट डेट मैंने बताया था कि इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु होना है, उसी तारीख को मृत्यु हुई।
मगर ये लक्ष्य मेरा नहीं। मैंने कहा ये सब स्वाभाविक गुण है, मगर मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं चमत्कार दिखाता फिरूंगा, जगह जगह जाऊंगा। आपको विश्वास इसलिए दिलाता हूं, जो समाज बीच मैंने किया इसलिए बताता हूं कि उनसे आपको ज्ञान पैदा होगा कि आपके सामने जो ये शरीर बैठा हुआ है, वह जो कहा जा रहा, मैं अपने शब्दों से भी जो बार बार कह देता हूं, सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है। पूर्णत्व का तात्पर्य नहीं होता कि उसका दुरुपयोग किया जाए। पूर्णत्व मुझे जिस चीज के लिए मिला, सूक्ष्म जगत में मेरे संबंध प्रकट सत्ता से उस तरह जुड़े हुए हैं। प्रकट सत्ता ने मुझे जुड़ा, मगर भौतिक जगत मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है, सभी व्यक्ति मर्यादाओं में जीवन जीते हैं। आप राम का जीवन देखें, कृष्ण का जीवन देखें, विष्णु के अवतार थे। अब आप तुलना करने लगे कि विष्णु के अवतार थे, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, दशरथ को क्यों नहीं बचा लिए, वनवास क्यों जाना पड़ा, अपनी माँ के ही चिंतन को क्यों नहीं मोड़ दिए। आप कुछ, मैंने कहा आप अपने शब्द देने लग जाते हैं, वहीं पर आप न्यूनता करते हैं। प्रकृति क्या चाह रही, वह किस कर्म को करने के लिए, माँ ने मुझे किस लिए भेजा है? क्या चमत्कार दिखाने के लिए भेजा है कि जगह जगह जो अस्पतालों में जा जाके दौड़ता फिरूं, कि जो मरने जा रहे हैं उन्हें जीवन दान देता फिरूं? मुझे माँ ने आत्म चेतना जगाने के लिए भेजा है, आत्म कल्याण करने के लिए भेजा है, आत्मा में जो पड़े हुए आवरण उन्हें हटाने के लिए भेजा है। मैं वही कार्य करूंगा जो मुझे करना चाहिए, मैं आपके कहने से नहीं करूंगा। मुझे जितना चिंतन कब कहां देना है, कब किस तरह की घटना उपस्थित करना है, किसे लाभ देना है, किसे नहीं लाभ देना है, मेरे जीवन में भी संघर्ष आएंगे तो मुझे किस तरह से करना, क्योंकि यही मनुष्योचित कर्म है। जिस तरह राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का पालन किया, राम से हम आचरण वही तो सीखते हैं कि हम उन्होंने जिस तरह संघर्ष उठाया, उनका जिस तरह भाइयों का प्रेम था, जिस तरह जीवन में संघर्षों के बीच उन्होंने अपने रास्ते को तय किया, उन्हीं से तो हम आचरण सीखने के समाज को बात कही जाती है। क्योंकि समाज के लिए आते हैं, समाज के लिए जो उचित हो उसी तरह का अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वो चाहते तो अपनी पत्नी का हरण क्यों होने देते? आप तो आज कम से कम तब नहीं लोग उतना हो सकता मानते रहो, मगर आज तो आप उन्हें भगवान मानते हैं, आप विष्णु का अवतार स्वीकार करते हैं। अतः प्रकृति सत्ता किससे क्या चाहती है? ये चेतनता मेरे लिए है कि मैं किसको नजदीकता दूं, किसे नजदीकता न दूं, किसे मुझे लाभ देना है, क्योंकि इसका आंकलन करने के लिए मेरे पास अपनी क्षमताएं हैं। मेरे सामने जब मेरे लक्ष्य में जहां भौतिक जगत फेल होने लगे, भौतिक सामर्थ्य फेल होने लगे, वहां मुझे कब किस चीज की सहायता लेना है, कब किस चीज की सहायता नहीं लेना है, मेरे सोचने की बात है। मुझे कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक नहीं है। अन्यथा जिस चीज अगर उन क्षेत्रों में लग जाओ तो फिर आपको करने का, जो फिर आश्रम तत्काल बन जाना चाहिए। एक बार गुरुजी आशीर्वाद फेंको, 1 मिनट के अंदर आश्रम मंदिर बनकर के तैयार हो जाए। तो पड़ गए विनाश के मार्ग में, गए वहीं पर। यहां एक कर्म प्रधान सृष्टि है, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पड़ेगा। इनसे हमारे कर्म के क्षेत्र उधर जुड़े हुए हैं। सामर्थ्य किसी के पास कुछ भी आ जाए, सामर्थ्य का कार्य किस प्रकार से करेगा, प्रकृति ने किस लिए भेजा, उन मर्यादाओं में बंध करके कार्य करता है। इसलिए आपका गुरु ज्यादा जानता है कि मुझे किस तरह से आपसे संबंध बना के रखना है, किस तरह से कब लाभ देना, कब लाभ नहीं देना। उसके लिए वही रास्ता जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए भाव पक्ष आप जागृत करें, भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना रखें, ओम और मां का सहारा लें। अन्य मंत्र तो आपको प्रकृति सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लेना, मगर अपने आप के शोधन के लिए ओम और मां का मंत्र का जाप करें और ध्यान में बैठने का अभ्यास करें। ध्यान में आपको आज्ञा चक्र की शरण में जाना है। आज्ञा चक्र जो राजा चक्र होता है, तीसरा नेत्र कहलाता है। यदि आप आज्ञा चक्र में ध्यान लगाएंगे तो किसी चक्रों में ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं। उन चक्रों में क्या थिरकन होती है आपको एहसास होगा, उधर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जिस कहते हैं कि यदि हम राजा की नजदीकता प्राप्त कर लें तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हम अपने आप सबसे संबंध जुड़ जाते हैं। तो राजा से संबंध जोड़ने का आज्ञा चक्र पे, जब हम आज्ञा चक्र पर अपना प्रवेश करते हैं, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने के, नित्य आज्ञा चक्र पे केवल ध्यान लगाने का अभ्यास करो। शांत चित्त, जिस आसन में आपको बैठना उस आसन में बैठ जाओ। पैरों में तकलीफ है अगर बहुत ज्यादा, तो पहले चित्त आसन लगाने का अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास पड़ जाता है। नहीं तो पैर फैला भी सकते, मगर मेरुदंड को सीधा रखो। 5 मिनट 7 मिनट जितने देर अगर कर सको, जब ध्यान में बैठो तो मेरुदंड को शिथिल करके कभी मत बैठो। शिथिल करके बैठोगे तो विकार पैदा होंगे। शिथिल करके नहीं बैठोगे, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाओगे तो यही चक्र जो आपको विषय विकार को ले जाते हैं, विषय विकार अपने आप शांत होते चले जाएंगे। रास्ता एक, अगर इनके माध्यम जाओगे तो भटकोगे। आज्ञा चक्र के माध्यम से इनको खींचना चाहोगे तो चेतनता आएगी, दिव्यता आएगी और आपकी प्राणवायु धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ओर बढ़ेगी। कि आप नित्य कम से कम 5 मिनट 10 मिनट हर व्यक्ति बैठने का अभ्यास करें। मजदूर भी है, अगर वो बैठेगा तो उसके कार्य काम करने की क्षमता बढ़ेगी। 5 मिनट लगता है कि आपको किसी मंत्र का जाप करना न जानते हो, अगर मंत्र जाप करें तो आप गुरु मंत्र मां के मंत्रों को जाप करते जाएं और धीरे धीरे उन मंत्रों का जाप भी रोक दें। क्योंकि आज्ञा चक्र की जब हम गहराई में जाते हैं तो ये मंत्र शब्द लोप हो जाते हैं। क्योंकि स्थूल से जब सूक्ष्म जगत की ओर जाते हैं तो ये शब्दों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वहां की भाषा अलग है, वहां के शब्द अलग है, वहां की चेतना तरंगों के माध्यम से सब कुछ कार्य होता है। अंतरंग योग जागृत हो जाता है। उस समय आप धीरे धीरे कर मंत्रों को जाप करते करते, मंत्रों को धीमा करते करते चले जाएं और धीरे धीरे मंत्रों को रोक दें। आप जिस पोजीशन में बैठ सकें अपनी केवल मेरुदंड को सीधा रखें और केवल शांत चित्त की स्थूल जगत के परे क्या है केवल ये देखने का प्रयास करो कि जब स्थूल है तो सूक्ष्म जगत होगा निश्चित। ध्वनि है कहीं आ रही तो ध्वनि से परे कि ध्वनि समाप्त हो जाएगी, ऐसा भी कोई ना कोई बिंदु जरूर होगा।
कहीं भी कोलाहल मच रहा तो कोलाहल से परे शांति भी कोई जगह जरूर होगी। उसी तरह जिस तरह स्थूल जगत है तो स्थूल से बड़े सूक्ष्म निश्चित रूप से है, और जो निश्चित रूप से है उसका एहसास हम तभी कर पाएंगे जब स्थूल से अपने आप को, चूंकि भाव पक्ष लेकर कटाव जिस तरह करेंगे कि धीरे धीरे अभ्यास करें, अगर नहीं कर पा रहा उसके लिए बहुत जोर डालने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जोर नहीं डाला जाता। धीरे धीरे अपने आप को केवल शून्यवत ले जाने का, आपको कुछ नहीं देखना, गुरु की छवि भी नहीं देख रहा। पहले आप ध्यान लगा, जब मंत्र जाप करें गुरु की छवि का ध्यान करें, माँ की छवि का ध्यान करें, मगर जब उस बिंदु पे जाएं, चूंकि उस बिंदु के बाद एक बहुत लंबा अंतराल चलता है। स्थूल जगत में आएंगे तो बार बार इनका ध्यान करना पड़ेगा आपको। पहले गुरु की छवि हो सकता है कभी छोटी मोटी झलकियां दिखाई दें, प्रकाश पुंज दिखाई दे, प्रकाश की किरण दिखाई दे, कोई ऐसी इस तरह की चेतना तो कहीं ना कहीं एकदम विभत्स चीजें दिखाई देने लग जाएं। जिस तरह टीवी में अगर कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो कटे फिटे व्यक्ति दिखाई देने लग जाते हैं। हो सकता है कि 20-25 फीट का व्यक्ति कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसी का सर टेढ़ा है, किसी कुछ आज्ञा चक्र में, इस तरह की अनुभूति आपको आने लगेंगी। मगर उस चीज में आप उन पे भटके नहीं, उन पे आप उनको ज्यादा देखने का प्रयास नहीं करें। जो दिख रहा है केवल आपको शांत शून्य में ले जाने का प्रयास करना है। क्योंकि मैंने कहा जिस चीज को समाधि आज समाज मान में बैठा है कि थोड़ा सा ध्यान लगने के तो उसको समाधि कह देते हैं। उस समाधि को मैं कहता हूं मैं समाधि जीवन की शून्यता है। तो ये प्रथम चरण, इसका तात्पर्य नहीं कि समाधि जीवन की शून्यता तो समाधि में बढ़े क्यों। क्योंकि मैंने वो भी चिंता, चूंकि एक शब्द से विस्तार नहीं होता, आप एक शब्द को पकड़ ले तो गुरु जी ने कहा था, आगे की बात चूंकि मेरे द्वारा बताई नहीं गई। समाधि जीवन की शून्यता, पहले आप शून्यता में जाएं और शून्यता में जाकर नवीन शिष्य का जन्म होता है। उसी के बाद हमारा सूक्ष्म जागृत होता है, उसी के बाद हमारा कारण शरीर जागृत होता है, उसी के बाद हमारी चेतनता आती कि अब फिर हम दूसरे लोक से सूक्ष्म जगत से हमारे संबंध जुड़ने लगते हैं, वहां हमारा सूक्ष्म सक्रिय होने लगता है। तो पहले तो हमको सूक्ष्म को तो प्राप्त करें। अगर आप पहले अनुभूतियों को प्राप्त कर लेंगे, सूक्ष्म मिल जाए, देवी देवता हमको दिखाई देने लग जाए, छोटी मोटी कोई झलकियां मिल जाए तो उनमें लिप्त न होगी, बार बार उन झलकियों को देखने के लिए अभ्यास करें। क्योंकि लिप्त होने का तलवार की धार में चलना आसान है, साधना पथ पे चलना आसान नहीं। अगर आप उनमें लिप्त होने लग जाएंगे तो आगे के मार्ग से आप वंचित हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा उसी तरह जुड़ने लगेगी और दृश्य आपको किस तरह के दिखाई दे सकते हैं, वो दृश्य सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं। क्योंकि सत्य आप तभी, जब तक आपका सही दृश्य क्या है, वो दृश्य तभी जब तक आपका पूर्ण अज्ञा चक्र जागृत नहीं होगा, तब तक आपको सही दृश्य नहीं मिल सकते। कभी कुछ संकेत मिलेंगे, कभी कुछ संकेत मिलेंगे, मगर सत्य का एहसास जरूर होगा कि अलौकिकता है, कुछ स्थूल से परे है जो मैं देख रहा हूं, कुछ स्थूल से परे है जिसका मुझे एहसास हो रहा है, और वह बार बार आपको खींचने लगेगा। तो उन चीजों में केवल आपको आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने की जरूरत है। कुछ केवल शून्यवत अभ्यास करके देखिए, आपकी कार्य क्षमता जागृत होगी। आप किसी भी परिस्थिति में रहा करें, सभी के लिए सहायक है, बिजनेस हो, सर्विस में है, किसी क्षेत्र में हो। आप 5 मिनट ध्यान लगाने का अभ्यास तो देखें, आप देखेंगे आपके अंदर कार्य क्षमता, केवल 5 मिनट आपको कुछ नहीं करना, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा शून्यवत अपने आप को ले जाना है। शून्यवत ले जाने के पहले 1-2 बार मंत्र जाप करते हुए भी जा सकते हैं। ओम माँ का उच्चारण करें, ओम माँ का उच्चारण करने के बाद आप चाहे जिस पोजीशन में हाथ रख लें, जिस प्रारंभ में अगर आप हाथ बाहर ध्यानवान की मुद्रा की अनेकों मुद्राएं पत्रिकाओं के माध्यम में विस्तार से उनमें भी नहीं जाना चाहूँगा। आप किसी पोजीशन में बैठ जाएं जिससे आपको हाथों का अच्छा रिलैक्स मिले, हाथों में ज़्यादा दर्द ना हो, जिस पोजीशन में आप बैठ सकें उस पोजीशन में बैठ करके अगर बीच में प्रारंभ में हाथों का, चूंकि सभी इन्हीं से हमारी ऊर्जा प्रवाहित होती है, पूरे शरीर की ग्रंथियाँ हमारे हाथों में हैं, पैरों पर जुड़ी हुई हैं, तो प्रारंभ में अगर आप ध्यान में बैठे तो अगर दोनों हाथों को समेट करके बैठेंगे तो इनसे आपको ज़्यादा तृप्ति मिलेगी। किसी मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा वही चीज, मुद्राओं में भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे, मगर मुद्राओं का ज्ञान जरूरी है। मुद्राओं का भी लाभ मिलता है जिस तरह मंत्र जाप का लाभ मिलता है। सामान्य अवस्था में दोनों हाथों को ऐसे बांध लें, दोनों हाथों को बांध के सामान्य अवस्था में रख लें। हाथों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा के न रखें, क्योंकि जब आप ध्यान में जाएंगे तो हाथों का भी बोझ आपको नजर आएगा, क्योंकि आपको शरीर को शिथिल छोड़ना है। इसलिए पूजन में कहा जाता है कि सभी वस्त्र ढीले पहना करें, टाइट जींस वगैरह पहन के बैठेंगे तो आपको, क्योंकि उसमें धीरे धीरे जब आप ध्यान बैठे तो आपके शरीर में कुछ हल्की सी चेतनता आएगी। जिस तरह आपके काम क्रोध चीज़ें पैदा होती है तो क्रोध में शरीर में आवेश आता है, काम में कामेंद्रियां चेतन होती हैं, उसी तरह जब आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे तो सुषुम्ना नाड़ी आपकी कोशिकाओं में आप देखेंगे एक तड़तड़ाहट की आवाज़ कई बार आएगी। कई बार आपको लगेगा मेरे अंदर हो क्या रहा है, मेरे अंदर के शरीर में चेतनता ऐसी कैसी आ रही है, सभी कोशिकाएं अपने आप खींचने लगेंगी। आपको लगेगा कि आप स्वतः जो आपका शरीर का स्वाभाविक स्थिति है उससे 2-4 इंच आपका शरीर बढ़ रहा है, आपकी उधर चेतनता आती चली जाएगी। मगर उसमें आपका तभी है कि आप हाथों को टांगे रखें तो आपका ध्यान इन चीज़ों में बटेगा। आप जिस आसन में बैठ सके उस आसन में बैठ जाए, कपड़े वस्त्र कहीं पर टाइट हो, जो किसी जगह अगर वस्त्र टाइट फंसने लगेगा तो आपका ध्यान बाधित होने लगेगा। आसन जब भी आप लगा के बैठें तो आसपास किसी ऐसे ऊंचे आसन में बैठ जाए कि आपको गिरने का भय भी न रहे, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कई बार आपको ऐसा भय सवार हो जाएगा कि कहीं ध्यान की गहराई में जाकर मैं गिर तो नहीं जाऊँगी। जब प्रारंभ में ऐसा होता है, और बैठना भी नहीं चाहिए, कई बार ऐसा हो भी सकता है कि प्राणवायु जब आप चेतन होगी तो स्थूल का बैलेंस अगर आपका सही नहीं तो कई बार आप लुढ़क भी सकते हैं किसी तरफ को, मगर जब वो पकड़ आने लगती है तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। कई बार अचानक कोई ग्रंथ आपको झटके से जंप भी कर सकती है, क्योंकि प्राणवायु आपने कितना खींचा, ब्लड का सर्कुलेशन किसी अंग में अचानक प्राण की छूटी थोड़ी सी तो अचानक झटके से वहाँ पहुँच सकती है। कई बार जो हमारे जो सेल होते हैं वो कई बार डैमेज हो जाते हैं, कई बार सेल कुछ चार्ज होते हैं कुछ डिस्चार्ज होते हैं।
सामान्य अवस्था में उनको हम पकड़ नहीं पाते। तो केवल सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। आप लोग ध्यान की बात जानना चाहते हो, ध्यान का जो प्रारंभ है उस प्रारंभ से आगे की ओर आप स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। उनमें सिर्फ शून्यता की ओर अपने आप को ले जाएं। आदत तो डालें, पहले शून्य बनाना तो सीखें। और जब आपको लगने लगे हमारी इतनी पकड़ हासिल होने लगी है कि हम बिल्कुल शून्यवत चले जाते हैं, हमको किस चीज़ का भान नहीं भूल जाता कई बार कि हम पूजन तो 10 मिनट के लिए बैठे थे, घड़ी हमने देखा रहे तो आधे घंटे निकल गए। अभी आपको 10 मिनट बोझ नजर आता है कि लगता है कितनी देर हो गया पूजन, माला कर जाप करते करते कितना समय हो गया, आधे घंटे हो गया, 2 घंटे हो गए। फिर आप स्वतः देखेंगे, आपको भान ही भूल जाएगा कि आप लगेगा अरे हमने तो घड़ी देखा नहीं, हमने तो 5 मिनट के लिए हम बैठे थे और ये तो अब 5 मिनट के लिए हमने आंखें बंद की थी और तो आधे घंटे निकल गया, ना हमें पैरों में दर्द हुआ ना कोई चीज़। ये स्वाभाविक लाभ आपको मिलने लगेंगे, मगर उन चीज़ों के लिए आपको अभ्यास करना पड़े। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि जो मैं बताता हूँ उसको एक कान सुन के दूसरे कान से निकाला मत करें। बहुत कम समय बता रहा हूँ, ज़्यादा समय दोगे ज़्यादा लाभ प्राप्त करोगे। मगर मैंने कहा है कि भाव पक्ष सदैव जागृत करके रखो। संकल्प है लो कि हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाए, उससे हमारे प्रकृति के रिश्ते से, ये वास्तविक रिश्ता है। जिस तरह माता पिता के रिश्ते से हमारा रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। वो जन्म देने वाले जब तक ये शरीर है तब तक हमारे माता पिता का रिश्ता हम नकारे भी तो नकार करके हम अज्ञानता से नकारेंगे। उस तरह उस प्रकृति सत्ता का हमारी आत्मा और परम सत्ता का जो रिश्ता है उससे हमारे जीवन में भौतिक जगत में कुछ भी हो जाए, क्योंकि भौतिक जगत से रिश्ता हमारा नहीं जुड़ा हुआ है, आत्मा और परम सत्ता का रिश्ता जुड़ा हुआ है। उस रिश्ते में भटकाव ना आने दें। कोई भी समस्या आ जाए, कुछ भी सर्वस्व नष्ट हो जाए, उस रिश्ते को उसी तरह बढ़ाने का अभ्यास करें। वह अटूट भाव लेकर के, भक्ति लेकर के ओम और माँ का उच्चारण को माध्यम बनाएं। कुछ न कुछ समय किया करें, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 21 बार, जितने बार कर सके, जो समय दे सके कुछ बार अन्य मंत्रों में दें। और उसके बाद ध्यान का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि आप लोग, मैं कहता हूं मगर आप लोग ध्यान का अभ्यास नहीं करते। कभी खाली समय पर आप कुर्सी में बैठे, ऑफिस बैठे, थोड़ा सा भी समय लगता पीछे ही टेक लगा ले पीठ की हल्की सी, और थोड़ा सा अज्ञा चक्र पे पैरों की पोजीशन, नीचे से कमर से नीचे के भाग को आपको जिस तरह आराम मिले, कुर्सी में बाहर भी आप पैर फैलाए तो उससे चल जाएगा। मगर थोड़ा सा अगर पीठ कुर्सी में भी टेक लें तो थोड़ा सा पीछे को चेतनता दे करके आप देखें कि अगर आप थकावट में किसी जगह हो तो आप 1 मिनट को केवल ध्यान दे देंगे, थोड़ी देर रुके तो आप थकावट आपकी दूर होगी। ये सहजता से होता है। आपको कोई चीज़, कोई बात का कोई व्यक्ति उठा रहा हो, आप स्वतः कहने ध्यान से उठा रहे, उस चीज़ को गिर ना जाए। कोई भरी बाल्टी उठा, देखो पानी न चले, ध्यान से थोड़ा ऐसा करना। इसका मतलब ध्यान में कोई ना कोई खासियत जरूर है। जानते आप सब हो, मगर केवल गहराई की ओर नहीं बढ़ते। हर बात को ध्यान से करने के माता पिता भी बच्चों को सोचते हैं ऐसा ध्यान से करना, पढ़ाई थोड़ा ध्यान से करना, पर्चा ध्यान से देने जाना, चलना साइकिल ध्यान से चलाना, मोटरसाइकिल ध्यान से चलाना। सैकड़ों बार आप सुनते हैं, मगर मैंने वही चीज कहा कि माँ माँ कहते माँ की गहराई में नहीं जाते। ध्यान शब्द का सभी लोग उपयोग करते हो, मगर आंशिक उपयोग करते हो। और जब आंशिक उपयोग का आपको फल मिलता है कि आप गाड़ी ध्यान से चलाते हो, सकुशल चली जाती है, असंतुलित चलाते हो, एक्सीडेंट होता है। तो ध्यान की सीमाएं क्या है आपने क्यों नहीं जानना चाहा? ध्यान की गहराई क्या है आपने क्यों नहीं पकड़ना चाहा? बाहर क्यों भी लगते हो, बाहर क्यों तड़पते हो? संबंध हमें प्रकृति सत्ता से जरूर बनाना है, संबंध हमें गुरु से भी बनाना है, मगर पहले अपने आप से तो संबंध बनाएं। अपने आप से जितना प्रभाव संबंध बनाएंगे उतना रिश्ता हमारा गुरु प्रकृति सत्ता से स्वाभाविक जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि गुरु और प्रकृति सत्ता ने तो आपसे संबंध बना रखा है। आपने आवरण डाल रखे उतना आप गुरु को समझ नहीं पा रहे, आपने आवरण डाल रखे उतना आप प्रकृति सत्ता को समझ नहीं पा रहे, आपके अंदर आवरण पड़े, आप प्रकृति सत्ता को देख नहीं सकते। तो उनके लिए अभ्यास करें जो मेरे द्वारा रास्ते बताए जाते हैं कि ध्यान में बैठने का प्रयास करें। पत्रिका का प्रकाशन को मैं धीरे धीरे करके इन चीज़ों को विस्तार चुके, एक लंबा विस्तार है कि आज्ञा चक्र में किस तरह ध्यान लगाएं और गहराई में किस तरह जाएं, उससे किस तरह के विकार पैदा होंगे, किस तरह विचार पैदा होंगे, किस तरह अच्छे दृश्य आएंगे, किस अवस्था तक किस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, किस अवस्था के बाद किस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। मगर उसके लिए आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन करें। आप नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान बैठेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्योचित जीवन, आहार विचार व्यवहार में सब में परिवर्तन हो। जड़ चेतन जीव को सिर्फ जीव का भक्षण करेगा तो अपराध कहलाता। जीव को चेतन तत्व का भक्षण करना चाहिए। चेतन तत्व कहते हैं जैसे गेहूं जितने फल हैं, अन्न के दाने हैं, जिस तरह हम जड़ का पत्थर और मिट्टी नहीं खा सकते। जीव जुड़ा हुआ है जड़ चेतन, और जीव जहां तो चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है। चेतन तत्व जैसे गेहूं में, उनमें एक चेतन तत्व छिपा रहता है। बीज बोते अंकुरित होता, फल होता, बढ़ता है, किस तरह एक पेड़ से पौधा बढ़ता है फिर फल लगता है, ये चेतन तत्व उनमें समाया हुआ है। तो हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम फलों का सेवन करेंगे, सब्जियों का सेवन करेंगे, सात्विक भोजन आहार करेंगे तो हमें उस चीज का लाभ प्राप्त होगा। अगर हम जीव होकर जीव का ही भक्षण करेंगे तो हम पतन के मार्ग में जाएंगे। क्योंकि हम जीव की हत्या करने लगेगा तो हमारी चेतना तरंगे अपने आप दबती चली जाएंगी, हमारी सुषुम्ना अपने आप दबती चली जाएगी। क्योंकि प्रकृति ने मार्ग ही नहीं दिया, उस मार्ग में जाने का तात्पर्य आप प्रकृति से विपरीत जा रहे हैं। इसी तरह जो चेतन तत्व है वह जड़ से खाद पानी खींचता है, वो जड़ का सहारा लेता है। ये सब एक दूसरे से बंधे हुए विस्तार के चिंतन है, मगर इनकी गहराई एक लंबी है, मगर इनको थोड़ा सोचने समझने का प्रयास करें। नफा मुक्त जीवन जिए, मांसाहार मुक्त जीवन जिए, फिर आप ध्यान लगाएंगे तो आप स्वतः देखेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा। आज्ञा चक्र राजा चक्र होता है, इस पर कुमकुम का तिलक लगा करके रखें।
यदि आप कुमकुम का तिलक लगा के रखेंगे, फिर आच्छादित करके रखेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा फलप्रद होगा। ये छोटे जिस तरह बूंद बूंद से घट भरता है, इस तरह जब सभी बिंदु को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होने लगता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युग वंदनीय धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। तप योग ध्यान साधना की पावन स्थली धर्मधुरी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा दिनांक 23/1/1997 को की गई है, जहां पर 15/4/1997 से श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर में अनवरत अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ जन जन के कल्याण हेतु चल रहा है। परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन वेला में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित देवी देवताओं एवं सहायक शक्तियों की आरती संपन्न की जाती है। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी नित्य प्रति होने वाली प्रातः एवं सायंकालीन वेला की आरती में भक्त उपस्थित होते हैं तथा मानसिक शारीरिक समस्याओं के निवारण के साथ ही सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन मिलने के निःशुल्क क्रम में माँ के भक्त व परम पूज्य गुरुवर श्री के शिष्य अपनी मनोभावना को श्री गुरु चरणों में समर्पित करके समुचित समाधान व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री अब तक 1 करोड़ से अधिक भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें यथोचित निर्देशन प्रदान कर चुके हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से मिलकर उचित दिशा निर्देशन प्राप्त करके संकल्पित होकर करोड़ों लोगों ने नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान एवं चेतनावान जीवन अपनाया है और वर्तमान में भी नित्य प्रति सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने के लिए सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के 20 लाख से भी अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, जो वर्तमान के अनीति अन्याय अधर्म से ग्रसित भयावह वातावरण में भी माँ की पावन ज्योति से प्रज्वलित अपने घरों में मामय वातावरण के मध्य साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण एवं जन कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। ज्ञात हो कि सिद्धाश्रम में गत 28 वर्षों से माँ अन्नपूर्णा भंडारा संचालित है, जहां नित्य प्रति सुबह शाम हजारों भक्त सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही आश्रम में ठहरने हेतु विभिन्न आवासीय व्यवस्थाएं भी निःशुल्क हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पावन सिद्धाश्रम सरिता के तट पर स्थित सर्व सुविधा युक्त त्रिशक्ति गौशाला के दर्शन करके भक्तगण अभिभूत हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर परम पूज्य गुरुवर श्री एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी के द्वारा समस्त गोवंशों को अपने कर कमलों से रोटियां खिलाई जाती हैं। गौशाला के समीप ही परम पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शीतलता प्रदान करती है और निकट ही स्थित दानवीर गुफा स्थल भी दर्शनीय एवं असीम शांति का स्रोत है। सिद्धाश्रम में प्रति वर्ष शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का विशाल आयोजन किया जाता है, जिसमें मां के लाखों भक्त व श्रद्धालु योग ध्यान साधना के क्रम का लाभ प्राप्त करते हैं तथा परम पूज्य गुरुवर श्री के दिव्य चेतनात्मक चिंतन श्रवण करने के साथ अलौकिक दिव्य आरतियों का भी आनंद प्राप्त करते हुए ममतामयी माँ की कृपा एवं परम पूज्य गुरुवर श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिद्धाश्रम स्थापना दिवस 23 जनवरी के पावन अवसर पर प्रति वर्ष अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा इसी दिन योग भारती विवाह पद्धति से सामूहिक विवाह और सायंकालीन बेला में अखिल भारतीय सुर संध्या एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है।
सिद्धाश्रम में स्थित जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा सिद्धाश्रम से ही प्रकाशित मासिक समसामयिक सिद्धाश्रम पत्रिका व राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र संकल्प शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके माध्यम से परम पूज्य गुरुवर श्री की ऋषि वाणी, महत्वपूर्ण समसामयिक लेख आदि का अध्ययन कर सकते हैं। जनसंपर्क कार्यालय से ही माँ के प्रसाद स्वरूप निःशुल्क शक्ति जल का वितरण भी होता है। इसी दिव्य शक्ति जल के माध्यम से आज करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर अपनी विभिन्न मानसिक शारीरिक व्याधियों से मुक्त हुए हैं और अपने जीवन में चेतनात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया है। जन कल्याण की भावना को लेकर सिद्धाश्रम में स्थापित निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र के माध्यम से अब तक लाखों जरूरतमंद बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र प्रदान किए गए हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। सिद्धाश्रम में पर्यावरण की रक्षार्थ व्यापक स्तर पर पौधारोपण का क्रम चलता रहता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों, औषधियों, पुष्पों आदि के हजारों वृक्ष हैं। कृषि व उद्यान संवर्धन के क्षेत्र में यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। आश्रम में भोजन व्यवस्था के उपयोगार्थ प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी पैदावार होती है। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा मानव सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्य को लेकर गठित की गई त्रिधाराओं भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से सशक्त विचारधारा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। दिनांक 15/3/1995 को गठित भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से संगठन के 1 लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा नशे मांसाहार से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी एवं पुरुषार्थी समाज का निर्माण किया जा रहा है। समाज कल्याण के लक्ष्य को लेकर संगठन के द्वारा नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से शराब माफियाओं के विरुद्ध खुले अभियान के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक अवैध शराब के विक्रय व परिवहन को पकड़कर कानूनी कार्यवाही कराई गई है। इस अभियान में संगठन एवं पार्टी के हजारों सक्रिय एवं जुझारू महिला व पुरुष कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। समाज को शुद्ध औषधियों एवं खाद्य पदार्थों की उत्कृष्ट उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें आप प्रतिष्ठान से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापार की दृष्टि से कार्य करने के इच्छुक सदस्य एजेंसी प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का आवाहन है कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पहुंचकर यहाँ पर चल रहे माँ के अखंड गुणगान एवं साधना क्रमों में सम्मिलित होकर तथा ऋषिवर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन दर्शन प्राप्त करके स्वयं को सौभाग्यशाली बनाएं। साथ ही मानवता की सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्यों में सहभागी बनने हेतु भगवती मानव कल्याण संगठन आप सभी का सादर आवाहन करता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर।